गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी है। किसी किसी बुक में इसे सिंटेक्स भी कहा गया है। सिंटेक्स का मतलब स्ट्रक्चर भी होता है। सिंटेक्स मतलब सिंथेसाइज करने का जो सेंस होता है वही सिंटेक्स कहलाता है। अब पहले हम ये समझ लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये वर्ड कहाँ से आया। सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के साथ या वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करना होता है, एग्री करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लिखा, हैज गॉन केवल लिखा और मैं हैज गॉन के साथ लगा दिया आई, तो क्या ये सही होगा स्ट्रक्चर? ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ आई के साथ हैज सुटेबल नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग को ये समझना होगा कि ये फिनाइट स्ट्रक्चर का, ज्यादातर हम लोग फिनाइट स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। फिनाइट स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना पड़ता है। किस ग्राउंड पे? जनरली सिंगुलर और प्लूरल के ग्राउंड पे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से। अब हम लोग पहले जान लेते हैं वर्ब के बारे में, फिर सब्जेक्ट पर आएंगे। वर्ब का नंबर सिंगुलर और प्लूरल का नहीं होता। एक्चुअली ये वर्ब सिंगुलर और प्लूरल जो मैंने लिस्ट बनाया ये वर्ब के नहीं है। ये वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब्स नहीं है। दीज आर द वर्ब्स दैट एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दीज आर द प्लूरल वर्ब्स, मतलब दे एग्री विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। और ये सारे जो वर्ब्स हो गए, देखिए आप, V2, did, had और मॉडल ऑक्सिलरी, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ एग्री हो जाते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में V5 सिंगुलर के साथ, V1 प्लूरल के साथ, V2 तो सिंपल पास्ट में किसी के साथ भी यूज हो जाता है। यही हो गया। नेगेटिव और इंटरोगेटिव केसेस में डज, डू सिंगुलर और प्लूरल। और पास्ट टेंस का did किसी के साथ एग्री होता है। इज, आर, इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वाज सिंगुलर, वर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, राइट। और हैड किसी के साथ होता है। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाता है। ये तो हम समझ गए वर्ब के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट के काइंड्स एंड कैटेगरी को जानते हैं। सब्जेक्ट का काइंड्स एंड कैटेगरी क्या है? हम जनरली ये जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, मैं कई वीडियो में ये बता चुका हूं, सब्जेक्ट बेसिकली नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर या प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन का नंबर 3 फैक्टर्स से प्रभावित होता है। एक तो हो गया नाउन के अपने यूजेस। सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में समझेंगे। नाउन के अपने यूजेस क्या है? जैसे मान लीजिए एक नाउन है, सबसे पहले हम नाउन को सीखेंगे। किसी भी नाउन में प्लस यस या ईएस लगा दो तो प्लूरल बनेगा, राइट। कुछ कुछ नाउन के, जैसे कि बॉय है, बॉय को हमने कर दिया बॉयज, राइट। कोई कोई जगह पे जैसे मान लो वॉच है, तो वॉच को हमने कर दिया वॉचेज, ये प्लूरल हो गया। कुछ कुछ नाउन के स्पेलिंग चेंज होते हैं। जैसे हमने कहा चाइल्ड, तो क्या होता है? चिल्ड्रेन, ये प्लूरल हो गया। ऑक्स का ऑक्सन। ऐसे कुछ अनकॉमन भी होते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या बनता है? फॉर्मूले बन जाता है। फोकस क्या बनता है? फोकस बन जाता है फोकियाई। रेडियस क्या होता है? रेडियाई। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स क्या होता है? बन जाता है अपेंडिसेस, राइट। तो इस हिसाब से नाउन के सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे है। सारे नाउन को हम जैसे चाहे सिंगुलर या प्लूरल अपने मन से नहीं बना सकते। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कुछ कुछ नाउन्स के साथ में हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जैसे एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ऐसे और भी कुछ है। मैं एक पेज पर आपको दे दिया हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। कुछ कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर, ये नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे। कुछ कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होंगे, उसको हम कभी सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। जैसे बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, क्लोथ्स, कांग्रेट्स, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, ट्रूप्स, रीचेज, रिमेन्स, रूइंस, ये भी मैं एक पेज में दे दिया हूँ। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। समय लगता है, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होता, बहुत समय लगता है। तो बार बार रिपीटेडली अगर आप देखिएगा तो याद हो जाएगा, ये सारे शब्द भी आपके दिमाग में रहेंगे। उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर जैसे दिखते हैं, जिसमें यस या यस नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो होते प्लूरल है। कोई यस या यस नहीं है। जैसे पीपल, नीट, कैटल, नीट मतलब भी कैटल होता है। क्लर्जी, ब्रिटिश इंग्लिश में फॉक प्लूरल यूज होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में फॉक्स भी यूज होता है। FOLKS, फॉक्स, लोगों के झुंड को बोलते हैं। तो ये नाउन यस या यस नहीं है, दिखते सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल है, यस लगा हुआ है उनके अंदर, लेकिन वो है सिंगुलर। जैसे जैसे कि कुछ नाम है, इसमें नाम क्या है? डिजीजेस के नाम से, जैसे रिकेट्स, एड्स, मम्स, मीजल्स। गेम्स के कुछ नाम से, जैसे कार्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज।
जैसे कुछ कुछ जो है जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, पॉलिटिक्स, ये सभी ये लिस्ट दे दिया हूँ। इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक वर्ड होता है न्यूज, ये जो है हमेशा सिंगुलर ही होता है, यस लगा हुआ है फिर भी। अब आइए अगले अगली कैटेगरी में पेयर नाउन्स। पेयर नाउन्स क्या होता है? जो पेयर में आते हैं, जैसे स्पेक्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, फ्लायर्स, ऐसे बहुत सारे ये पूरा लिस्ट में दे रखा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये सारे क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर ही, हमेशा प्लूरल होते हैं। पेयर नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। हाँ, अगर उसमें हम अ पेयर ऑफ लगा दें, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये अ पेयर ऑफ लगा दे तो अदरवाइज वो सिंपली वो प्लूरल होते हैं पेयर नाउन्स। अब आ रही है कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जिनको हम सिंगुलरली या प्लूरली दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट, जैसे गवर्नमेंट, जैसे कमिटी, जैसे ज्यूरी। ज्यूरी बोलते हैं जजेस के ग्रुप्स को। ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी हैज गिवन दिस ओपिनियन। हैज एक कलेक्टिवली ले लिया, तो आप हमेशा देखिएगा सेंटेंस में इट अगर यूज किया हुआ है तो समझ लेना कि ज्यूरी को सिंगुलरली कंसीडर किया गया है, तो वहां पे आप लिखिएगा हैज या इज। जहां लिखा हुआ है दियर ज्यूरी के साथ यूज हुआ है तो समझ लो कि वो जो है प्लूरल यूज किया गया है, दियर अगर है तो। और कमिटी हैव डिसाइडेड, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड या हैव डिसाइडेड, हम दोनों यूज करते हैं। गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट हैव भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से एक कुछ कलेक्टिव नाउन्स के साथ जो है ये ट्रीटमेंट होता है। सिंगुलर या प्लूरल हम से यूज कर सकते हैं। प्लूरल जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब उसके लोगों को, इंग्रेडिएंट्स को, उसमें जो शामिल लोग हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट आर मतलब पीपल ऑफ मैनेजमेंट आर, ठीक है ना। गवर्नमेंट आर मतलब गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड मतलब पीपल इन गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड। तो यहाँ पे पीपल का सेंस आता है। ये आपका हो गया पहले यूज ऑफ सम नाउन्स। नाउन का मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट 3 फैक्टर से वेरी करते हैं। यूज ऑफ सम नाउन्स, यूज ऑफ सम कनेक्टर्स। अब आ रही है कनेक्टर्स के ऊपर। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स के इस्तेमाल पर हम नाउन का वेरिएशन करते हैं, सब्जेक्ट का वेरिएशन करते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने कर दिया राम एंड श्याम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? अगर मैं बोलता हूँ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर हम खाते हैं, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, तब हम लिखेंगे इज अ गुड ब्रेकफास्ट। अगर मैं लिखता हूँ राइस एंड पल्स, चावल और दाल, तब लिखेंगे इज। ब्रेड एंड वेजिटेबल, ये हो गया इज। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये ग्रोसरी प्रोडक्ट के रूप में ले, हम दुकानदार के पास गए तो वहां पे वो एक साथ मिलाकर बेचता नहीं है, वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तब वो कहेगा ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल। बात समझ में आई? कोई भी चीज जो 2 एक साथ मिलकर, जैसे हम लोग बोलते हैं पेशेंस एंड टॉलरेंस, तब हम इसको इज बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों को हम एक जैसा या एक कैटेगरी के रूप में यूनिफाइड या इंटीग्रल सेंस में यूज कर रहे हैं। या जो चीजें 2 एक साथ यूज होता है, ब्रेड एंड ऑमलेट इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ये इस हिसाब से वहां पे एंड में भी इज लगता है। जैसे कुछ कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशंस में लिखते हैं 2 एंड 2, तब यहाँ पे लिखेंगे मेक्स, मेक्स लिखेंगे। मेक्स मतलब क्या हो गया? वो सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग उसको कंसीडर करें। ये एक्सेप्शन है, समझ गए। अब इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं कंजंक्शंस की कुछ और यूजेस पे। याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ही और उसके बाद है हीज ब्रदर्स, हीज फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों को एंड से जोड़ेंगे क्या होगा? आर लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इंक चेंज करता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ एंड, तो आप यहाँ क्या, तब यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन यही अगर मैं एज वेल एज लिखूं, तब यहाँ पे हो जाएगा इज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एज वेल एज, along with, and of course with, ऐसे वर्ड से अगर हम 2 या 2 से अधिक अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे जिसमें एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, बोलते हैं 2 सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, एक सिंगुलर हो गया एक प्लूरल हो गया। अगर एज वेल एज, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, along with, इन सब से जोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले वाले के हिसाब से लिखेंगे, किसके? ही के हिसाब से ये बन जाएगा, राइट। तो हाँ, इज हो जाएगा। अगर मैं लिखता कि द टीचर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल, तब हो जाएगा आर। और अगर हो जाएगा द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, तब हो जाएगा इज। समझ गए? ठीक, इसके उल्टे होता है आइदर और के केस में। ये देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं आइदर ही और ही फ्रेंड्स, तब क्या होगा? तब जो है बाद वाले के केस में, ये फ्रेंड्स है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। समझ गए? अगर यहाँ रहा कि मैं लिखता हूँ आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, तब हो जाएगा आर। और अगर मैं लिखा आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल, बाद में सिंगुलर लिखा, तब मैं लिखूंगा इज। बाद में जो आया ये लेटर वाला, ये लेटर वाला वर्ब, जो लेटर वाला जो सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से लिखेंगे। तो क्या उसमें क्या क्या होता है? आइदर डॉट डॉट, नाइदर, नेदर डॉट डॉट, और भी आया राम और हिज पेरेंट्स, तब लिखेंगे आर, ठीक है। और हिज पेरेंट्स और राम, तब लिखेंगे इज। इस हिसाब से आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर यहाँ पे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तब हो जाएगा आर। समझ गया? अब यहाँ आ रही, उसके बाद आ रही है
अगर सो दैट से जब भी हम सेंटेंस को लिखेंगे, सो दैट जहां भी सेंटेंस लिखेंगे तो हम टेंस के हिसाब से याद रखिएगा मे यूज करेंगे या माइट यूज करेंगे, राइट। कैन यूज करेंगे या कुड यूज करेंगे, शैल और या फिर शुड, वुड, विल या फिर वुड नहीं यूज करेंगे, ये नहीं यूज होंगे, ये यूज करना है। और उसके बाद आ जाइए लेस्ट। लेस्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऐसा हो तो, कहीं ऐसा ना हो तो लेस्ट की जहां भी लेस्ट आया वहां शुड यूज करेंगे। अगर एज इफ यूज हुआ, एज इफ, एज दो, इवन इफ, अगर ये सारे वर्ड्स यूज हुए वहां से उससे कोई सेंटेंस हम लोग जैसे मैंने लिखा ही वॉक्स एज इफ, तब लिखेंगे ही वेयर या ही हैड। प्रेजेंट टेंस भी है तो भी वेयर ही लिखेंगे, हैड ही लिखेंगे। ही वॉक्स देखिए प्रेजेंट टेंस है, ही वॉक्स एज इफ ही वर, ठीक है ना। कभी कभी वॉज आपको देखने को मिल सकता है, कभी कभी इफ वाले केस में भी अगर वो सपोजिशन के लिए दिया हुआ है, सपोजिशन की का सेंस दे रहा है कि अगर ऐसा होता, तब हम लोग ही के साथ वर लिख सकते हैं, आई के साथ वॉज भी चलता है, वर भी चलता है, वो वहां पे आप समझ लीजिएगा। इनडेफिनिट डिटर्मिनर जो होते हैं, जैसे जैसे सम, ऑल, नो, एनी, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग जो है अगर वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है तो सिंगुलर ही होगा, इजी लगेगा। अगर वो काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो ई जाएगा, और प्लूरल के साथ आएगा तो आर लगेगा। जैसे जैसे सम है वो तो सिंगुलर के साथ लगेगा ही नहीं, तो सम मिल्क अगर बोला तो ईज हो जाएगा, और सम बॉयज अगर हमने कहा तो आर हो जाएगा। किसके लिए वो आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स। और फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, विच, दैट, इसमें याद रखिएगा कभी कभी हु के बारे में याद रखना है, दैट के बारे में याद रखना है, विच के बारे में याद रखना है। ये विच क्या है, हमेशा नॉन लिविंग के लिए आएगा, और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है। तो अगर वो काउंटेबल मतलब मिल्क विच इज, ठीक है ना, द पेन्स विच आर, तो प्लूरल में हम लोग दैट यूज करते हैं, पेन्स दैट आर, ठीक है ना। द मनी दैट वाज, तो द मनी सिंगुलर है तो दैट आया तो वाज हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हु किसके लिए आ रहा है, ही हु इज, आई हु एम, अगर आई के लिए हु आया तो एम हो जाएगा, ठीक है ना। दे हु आर, अगर दे के लिए हु आ रहा है तो आर लिखेंगे। ये हु दैट और विच के बारे में, इसका आपको ख्याल रखना है। फिर अगला जो इसका स्ट्रक्चर, अगला एक फैक्टर होता है वो होता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में क्या याद रखना है कि जैसे मैंने बोला द कलर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो फ्लावर्स देख के कंफ्यूज नहीं करना है, कलर हमारा सिंगुलर है, प्रीपोजिशन के पहले क्या है कलर, तो इसका मतलब बात कलर की हो रही है, इज लिखेंगे। अगर लिखें फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, तो याद रखिएगा ये गार्डन के लिए नहीं लिख रहे हैं, फ्लावर्स के लिए लिख रहे हैं, तो फ्लावर्स की प्लूरल है तो लिख देंगे आर, ठीक है ना। तो हु अमंग यू आर, अमंग किसके लिए आ रहा है, हु के लिए आ रहा है, हम बहुत सारे बच्चों को पूछ रहे हैं, तो वहां पे हु अमंग यू आर हो गया। तो इस हिसाब से प्रीपोजिशन के यूजेस को भी देख लेना। प्रीपोजिशन के यूज में एक चीज और है कि रिपीटेशन होता है, कभी कभी होता है ना डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, तब हो गया सिंगुलर का रिपीटेशन हो रहा है, तब हो जाएगा वाज। और अगर मैं लिख दूं डेज आफ्टर डेज, तब क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे या आर लिखेंगे, ठीक है ना। रिपीटेशन सिंगुलर का होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल का होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट। इसको भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके बाद आप आ जाइए फ्रैक्शंस में। कोई भी फ्रैक्शन है देख लीजिए, चार चीजें इनको ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन कोई भी हो गया, 1/3, ठीक है ना, या 2/4, या फिर परसेंटेज आ जाइए 20%, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, या फिर मान लीजिए कि किसी हिसाब से जैसे ये 1/3 ऑफ द मैंगो, तब क्या लिखेंगे, इज रोटेन, एक आम है उसका 1/3 सड़ गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 1/3 ऑफ द मैंगोज, तब क्या हो जाएगा, आर रोटेन, ठीक है ना। बहुत सारे मैंगो है और उसमें से उसका 1/3, जैसे 20%। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन आ गया, 1/3 ऑफ द वाटर, तब इज लिखेंगे। 1/3 ऑफ द बॉयज, आर लिखेंगे। 20% ऑफ मिल्क, 20% ऑफ द ये वाटर, 20% ऑफ वाटर बोल रहे हैं तो अनकाउंटेबल है, तो 20% क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि द परसेंटेज परसेंट नहीं बोल रहा हूं, परसेंटेज बोल रहा हूं, द परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे, इज लोअर, तब क्या हो जाएगा, हम परसेंटेज, चूंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। एक बात, आप नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। परसेंटेज क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। चलिए एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी, जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं ना, देयर इज अ विलेज,
ऐसे सेंटेंसेस में देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये होता है। तो हम इस ये सिंगुलर है तो इज लिख दिए। अगर रहता बॉयज तो क्या लिखते, देयर वेयर बॉयज, राइट। इंट्रोडक्टरी देयर का क्या लगता है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है ना। किसके लिए वो यूज किया जा रहा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए है तो सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तो सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए तो प्लूरल। बात समझ में। अगले पॉइंट में चलते हैं। हाँ, याद रखिएगा कोई भी डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर मान लीजिए कोई भी वेट या फिर कोई भी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, या फिर कोई भी टाइम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे हमने बोला 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वेट 50 kg इज अ हेवी वेट। अब आइए अमाउंट ऑफ मनी 100 रुपीज इज रिक्वायर्ड, 200 रुपीज हैज बीन स्पेंड, टाइम 3 आवर्स इज गॉन, 3 years इज रिक्वायर्ड। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही हमेशा होते हैं। एक चीज याद रखेगा, डजन में कभी भी यस नहीं लगाना है, नो यस, ठीक है। 100, 100 में और डजन में दोनों में ही यस नहीं लगाना है। हालांकि 100 बॉयज होगा, 100 स्टूडेंट्स होगा, 1 डजन बनेनाज होगा, तो इसके केस में हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज होता है। यहां तक आपको समझ में आया। इसके अलावा आपको मैं दूंगा 10 ऐसी पॉइंट्स जिसका आपको ख्याल, अब वो आपका फाइनल पॉइंट्स होगा जिसका आपने क्या करना है, उसको आपको याद रखना है। वो बहुत ही पॉइंट की चीजें हैं जो मैं कलेक्ट करके ला रहा हूँ। ये जो चीजें मैं देने जा रहा हूँ वो आपको जो है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। कनेक्टर्स का यूज ऑफ सम नाउन्स। एक चीज नाउन में और याद रखिएगा, कुछ कुछ नाउन्स तभी होता है कि उसके अगर आप प्लूरल लगाओ, उसमें अगर यस या यस आप लगा दो तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान ले आयरन, आयरन मतलब तो लोहा होता है, मटेरियल नाउन। लेकिन अगर आयरन्स बोलते हो तो इसका मतलब हथकड़ी होता है या जेल की सलाखें होती है। एयर हवा होता है, एयर्स मतलब हाव भाव या किसी का सूरत, चेहरा बनाते, चेहरे बनाते हैं। वाटर में कभी प्लूरल तो नहीं लगता, लेकिन अगर वाटर्स बोल दे तो डिफरेंट वाटर बॉडीज हो जाएंगे। इस हिसाब से पीपल तो हमें वैसे ही प्लूरल है, लेकिन अगर उसमें यस लगा दो तो पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट नेशंस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जिसमें अगर आप वुड, क्या है वुड मतलब लकड़ी, लेकिन ऊट्स अगर बोलते हो तो उसका मतलब होता है जंगल। सैंड मतलब बालू होता है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन सैंड्स अगर आप बोलो तो वहां पे क्या होता है कि मरुस्थल को, डेजर्ट्स, सैंड्स मतलब डेजर्ट्स हो जाता है। अब आज ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बताना था मुझे, इसमें से एक मैं आपको पहले डील कर चुका हूं, जिसमें कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में क्या आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के पहले कलर ऑफ द, जैसे बताया था ना आपको, कलर ऑफ द फ्लावर्स, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, डेज आफ्टर डेज, डेज आफ्टर डेज, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल आर हो जाएगा। कलर ऑफ द फ्लावर्स बोला तो ईज हो जाएगा, फ्लावर्स ऑफ द गार्डन बोला तो आर हो जाएगा, डे आफ्टर डे बोला तो ईज हो जाएगा, डेज आफ्टर डेज बोला तो आर हो जाएगा। प्रीपोजिशन के यूजर में ये ध्यान रखना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं ब्लाइंड, मान लीजिए कि है ब्लाइंड या पुअर, ब्लाइंड या फिर मैंने कहा पुअर, अगर इसमें द लगा दूं तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। द ब्लाइंड आर, द पुअर आर, समझ आए। अब एक स्ट्रक्चर होता है, ये कहीं कहीं से सिलेक्ट किया हुआ है। तीसरा नंबर मैंने क्या बोला, मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन। मोर देन वन बॉय बोलो तो मोर देन वन बॉय अगर बोलूं तो ये हो जाएगा इज, और मोर बॉयज देन वन बोलूं तो आर हो जाता है। बात समझ आई। चौथा नंबर आ जाइए, नथिंग बट, अगर मैं बोलता हूं नथिंग बट ट्रीज आर देयर, और नथिंग बट अ ट्री, नथिंग बट अ ट्री अगर मैं बोल दिया या खाली ट्री बोल दिया तब हो जाएगा, ये हो जाएगा नथिंग बट ट्रीज आर, नथिंग बट ट्री इज। समझ गए। उसके बाद आ जाओ डिटरमिनर्स। अगर मान लीजिए दो नाउन है, 5 नंबर पॉइंट में आई, दो नाउन है, मैंने कहा प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। अगर इसमें दोनों में द लगा दूं तो ये हो जाएगा दो लोग, दो अलग अलग लोग हो जाएंगे, आर हो जाएगा। और अगर मैं बोला था प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तब हो जाएगा इस, यानी कि दोनों एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। जैसे अगर मैं बोलूं माई अंकल एंड गार्जियन, यानी कि दोनों एक ही आदमी है, तब हो जाएगा इज। और अगर मैं लिख दूं माई अंकल एंड माई गार्जियन, तब इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं, यहाँ पे लिखना होगा आर। ठीक है ना। डिटरमिनर अगर दोनों के साथ यूज हुआ तो दो अलग अलग आदमी।
और अगर एक के साथ यूज हुआ दूसरे के साथ नहीं हुआ तो एक ही आदमी हो। पॉइंट नंबर 6 ये तो था 5 नंबर। अब आज ये पॉइंट नंबर 6, 2 and 2 makes 4। ये मैं पहले ही बता दिया। 2 and 2 makes, बहुत जगह बोलते हैं makes लिखिए, बहुत जगह बोलते हैं make लिखिए, बहुत जगह बोलते हैं आर लिखो, और बहुत जगह बोलते हैं इजी लिखो। जैसे कि एक और बात देखिए, वेजेज, वेजेज, वेजेज मतलब क्या होता है? मजदूरी। तो वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, और माई वेजेज ऑफ, कहीं कहीं किसी किसी वेजेज ऑफ सीन अगर मैं बोलता हूँ, पाप का फल क्या होता है? डेथ होता है। लेकिन उसके वेजेज, वेजेज मतलब मजदूरी, वेजेज आर ₹100, तो वहां पे मजदूरी मिल रहा है तो वहां पे आर लिखिए। बात समझ में आ गई? एक एक्सप्रेशन है, नंबर 7 में आ जाइए आप। नंबर 7, अगर मान लीजिए ईच और एवरी, ईच एंड एवरी है, आप देखना है दोनों के साथ अलग अलग भी लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तब ईज होगा, इजी होगा हमेशा। ईच बॉय, गर्ल एंड टीचर, तब भी इजी होगा, हर केस में इजी होगा, ठीक है ना? ये आपका जो है ये, सॉरी, ये पॉइंट नंबर 8 है, राइट? ये पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? कहीं भी आप नन या एनी का इस्तेमाल करोगे तो दोनों हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, तो इज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, नॉन एनी के, नॉन और एनी के केस में, ठीक है? नन हैव कम, नन हैज कम, एनी बॉयज आर नॉट अलाउड, एनी बॉय इज नॉट अलाउड, लगा सकते हैं। और ये हो गया 8 नंबर पॉइंट। अब आ जाइए 9 नंबर पॉइंट में। 9 नंबर पॉइंट में देखिए आप क्या है, जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं एपोजिशन। एपोजिशन मतलब हो गया कि कौन किसके बदले में आ रहा है। जैसे मैंने कहा आई राम सिंह एम, ये आई कौन है? राम सिंह है, तो एम हो जाएगा। और ही राम सिंह के बदले, राम सिंह के लिए नहीं एम लिखेंगे, ठीक है ना? राम सिंह के लिए नहीं, आई के लिए लिख रहा हूं। जैसे देखो आई राम सिंह, तब हो जाएगा, सॉरी ही राम सिंह, तब हो जाएगा इज। समझ गया? ये एपोजिशन है, ये राम सिंह जो है ना, इसको बोलते हैं एपोजिशन, किसी के बदले जो आता है, ठीक है ना? तो ये राम सिंह एपोजिशन के रूप में आया। प्रोनाउन का एपोजिशन, ये नाउन है, नाउन के यूजेस में मैं आपको बता दिया हूँ, एपोजिशन टू अनदर नाउन, ठीक है? अनदर नाउन, जैसे कि द टीचर मिस्टर खान इज एब्सेंट, तो मिस्टर खान क्या हो गया? द टीचर जो नाउन है उसके एपोजिशन में आया, ठीक है? यहाँ पे आई प्रोनाउन है और उसके एपोजिशन में राम सिंह आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें बड़ा कंफ्यूजन भी है लोगों को। क्या है? अगर मान लीजिए कि तीनों ही आ जाए सब्जेक्ट, तीनों ही नंबर आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों एक साथ आ जाए। जैसे आई वी जानते ही हो, सेकंड पर्सन मतलब यू जानते ही हो, और थर्ड पर्सन मतलब ही वगैरह, अगर एक साथ तीनों आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गुड सेंस में, अच्छे सेंस में हम लोग लिखेंगे। गुड सेंस के केस में हम लोग लिखते हैं यू, ही एंड आई आर गोइंग ऑन अ टूर, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि कुछ गलती हो गई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे उसी ऑर्डर में, आई यू एंड ही, ये नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे। आर रेस्पॉन्सिबल, हम ही लोग ने ये काम किया है, ठीक है? तो ये बहुत जगह बहुत सारी किताबें कह रही है लास्ट में जो आ रहा है उसके हिसाब से एम लिखिए, लास्ट में ही आ रहा है उसके हिसाब से इज लिखिए। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों सब्जेक्ट, तीनों ही सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऑल द 3 नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट अगर एक साथ आते हैं तो हम उसे प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही लंबा वीडियो ये था, ये बनाने में मुझे, इसकी सारी तैयारियां करने में 2-3 दिन लगे हैं, मेहनत बहुत लगा है। आपको एक बार में ये याद हो जाए, सारी चीजें समझ में आ जाए, ये सब जरूरी नहीं है। अगर पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो थोड़ा हेल्प मिलेगा, अरे भाई बार बार रिपीटेडली आपको देखना पड़ेगा, रुक रुक कर देखना पड़ेगा। अगर सीखना चाहते हो तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। और अगर अच्छा लगता है, अगर ये मेरा कलेक्शन आपको समझ में आता है, तो प्लीज प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।